नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण किया शुरू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 सदस्य जोड़े। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश और तूफान की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मामलों के त्वरित निपटान में मदद करेगा। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न मामलों से निपटने और लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय मिलने से न केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर बोझ कम होगा, बल्कि व्यवस्था में सैनिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगले 25 वर्षों में अमृतकाल में नया भारत युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। जनजातीय कार्य के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने कहा कि जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से उनके विकास की अनेक संभावनाएं खुलेंगी। ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। देश में इस वर्ष जून में खनिज उत्पादन में 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। जून 2022 में खनिज उत्पादन का सूचकांक 113.4 था। यह पिछले वर्ष जून की तुलना में 7.5% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष अप्रैल से जून की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में खनिज उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। जिन खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, उनमें हीरा, सोना, फास्फोराइट, कोयला, लिग्नाइट, जस्ता, मैंगनीज अयस्क और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। जिन खनिजों का उत्पादन नहीं बढ़ा है, उनमें कच्चा तेल, तांबा और लौह अयस्क शामिल हैं। देश में 209 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 21,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य 5,197 रुपये प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। देश में 1 लाख से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए उचित प्रणाली भी विकसित कर ली है। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखने में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन 5 राज्यों में ओडीएफ प्लस के दर्जे वाले गांव की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान आरोग्यता और स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है।
केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा है कि मिथिला मखाना के जीआई टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने पर कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसी तरह की सामग्री को उसी नाम से नहीं बेच सकती। इस टैग की मान्यता 10 वर्षों के लिए है और बाद में इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में उस सामग्री को कानूनी संरक्षण, अनधिकृत उपयोग पर रोक और निर्यात को बढ़ावा मिलना शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली यह बैठक राज्य के विकास को लेकर कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। बैठक में मंत्री तथा विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर गहन चर्चा एवं विचार विमर्श किया। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उनका जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा सहयोग किए जाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तथा विकास की बाट जो रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कल अस्थायी पेरोल डेटा जारी किया। इसके अनुसार संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 कुल सदस्य जोड़े हैं। मई 2022 की तुलना में जून 2022 में 9.21% सदस्यों की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून में 5,53,000 सदस्यों की वृद्धि दर्ज की गई है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने दिव्यांगजनों का UIDAI कार्ड बनवाने के लिए निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले माह शिविर का आयोजन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकों की टीम एवं अन्य संसाधनों का आकलन कर सिविल सर्जन गुमला को 1 हफ्ते के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षकों शिक्षकों के माध्यम से सभी स्कूलों में पोषक क्षेत्र में व्यापक सर्वे कराकर वैसे दिव्यांग बच्चे जो दिव्यांगता के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं उनका सर्वे कर अविलंब नजदीकी विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया। कोडरमा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद किसानों को राहत मिली है। खेतों में पानी भर गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता।
पिछले 2 दिनों से कोडरमा जिले के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश से जहां सूख रहे जल स्रोतों में जान आ गई है, वहीं दूसरी ओर खेतों में भी पानी भर गया है। वैसे इस बार मानसून के शुरुआती 2 महीने में बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपाई मात्र 13% ही हो पाई है। अगस्त माह में हो रही यह वर्षा खेतों में लगी फसल के लिए बेहतर माना जा रहा है। 19 अगस्त को कोडरमा जिले में 40 मिलीमीटर और 20 अगस्त को 63 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया है। इधर 2 दिनों की बारिश के बाद तिलैया डैम के जल स्तर में भी 15 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तिलैया डैम का जल स्तर 2010 के बाद इतना नीचे चला गया है। फिलहाल तिलैया डैम का वाटर लेवल 1195.6 फीट है। इससे तिलैया डैम से शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए हजारों लीटर पानी की आपूर्ति हर दिन की जाती है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची सहित राज्य भर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश और तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे राज्य में है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं बताया गया है कि डीप डिप्रेशन के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इसका असर आज से राज्य में कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। धनबाद में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से पंचेत और मैथन डैम का जलस्तर बढ़ा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए राहत की सांस लेकर लौटी है। बारिश की वजह से पंचेत और मैथन डैम का जलस्तर बढ़ा है। बीते दिनों लगातार हुई बारिश के कारण पंचेत डैम का जलस्तर फिलहाल 405 एकड़ फीट पर पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण पंचेत डैम से बिजली उत्पादन भी एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से धनबाद समेत आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इससे पहले मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर घटने की वजह से पिछले कुछ दिनों से बिजली उत्पादन बंद था। पंचेत के परियोजना प्रमुख पीपी शाह ने बताया कि 1 सप्ताह से उत्पादन 24 घंटे जारी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने लगातार हो रही बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित होने और पतरातू में कार सहित 5 लोगों के नदी में बह जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, पतरातू में बह गई 2 कार, युवक युवती की मौत, रिम्स के डॉक्टर समेत 3 लापता। तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित, डैमों और नदियों में कई स्थानों पर ओवरफ्लो, सैकड़ों पेड़ गिरे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, डीप डिप्रेशन का असर, राज्य में इस सीजन की सर्वाधिक बारिश पर भी अब भी सामान्य से 31% पीछे, तेज बारिश और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, नदी में 5 बहे। हिन्दुस्तान लिखता है, महागठबंधन विधायक बोले सपने न देखे भाजपा, एकजुट है सत्ता पक्ष। सीएम की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की हुई बैठक। दैनिक जागरण ने लिखा है, भारी बरसात से तबाही, कई इलाके डूबे, 4 की मौत। रामगढ़ के नलकारी नदी में वाहन समेत बह गए रांची के 5 लोग। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री और सत्ताधारी दलों की बैठक में सुखाड़ पर दिया भरोसा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, राज्य में भारी बारिश, 4 की मौत, कई उड़ानें रद्द, ट्रेनों पर भी पड़ा प्रभाव। और हिन्दुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में उत्पाद पॉलिसी पर भाजपा और आप में छिड़ी शब्दों की जंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण किया शुरू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 सदस्य जोड़े। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश और तूफान की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।